Initiating in the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. My name is Fayaz Mahmood and we are going to discuss English language as a subject. Today we are going to discuss the course outline and the different parts of first year English subject which is going to be discussed throughout the year. हमने कौन सी चीज़ें हैं जो पूरा साल पढ़नी हैं और उनको हमने अच्छे तरीके से करने के बाद हमने मार्क्स अचीव करने हैं, प्लस में हमने लैंग्वेज को भी सीखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि फर्स्ट ईयर इंग्लिश में हमारे पास दो बुक्स हैं, बुक 1 एंड बुक 2, बुक 3। बुक 1 एंड बुक 3 जो है इसके अंदर हमारे पास लिटरेचर होगा, टेक्स्ट होगा। अगर मैं बुक 1 की बात करूं तो हमारे पास 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं, यानी 15 लेसन्स हैं। और अगर मैं बुक 3 की बात करूं, वी हैव 20 पोएम्स एंड 3 प्लेज। तो दैट कंटेन लिटरेचर, दैट कंटेन टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे जो हमारा मेजर एरिया है जिसके ऊपर हमने फोकस करना है, और इस टेक्स्ट को पढ़ते हुए हमने कुछ चीज़ें जो है ना वो ऑब्टेन करनी है। हमारे पास एक आस्पेक्ट है लिटरेरी फीचर्स और दूसरा आस्पेक्ट है हमारे पास ग्रामेटिकल फीचर्स। लिटरेरी फीचर्स में हमने कौन सी चीज़ों को डिस्कस करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नंबर 1 हमारे पास है स्टोरी, नंबर 2 हमारे पास है थीम्स, और नंबर 3 हमारे पास है लिटरेरी डिवाइसेस। कि कौन कौन सी चीज़ें पोइट ने या राइटर ने डिस्कस की हैं उस स्टोरी के अंदर, उस थीम के अंदर और उस पीस ऑफ टेक्स्ट के अंदर। स्टोरी, थीम, लिटरेरी डिवाइसेस। ग्रामेटिकल फीचर्स के अंदर जाएं हम, जो फर्स्ट ईयर को अगर हम देखा जाए तो फर्स्ट ईयर के अंदर हम सबसे पहली चीज़ जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो वर्ब है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेंस। जो टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, हमने टेंस को ही ड्राइव करना है और टेंस से हमारी सारी लैंग्वेज को जो है वो लेके चलना होगा। नंबर 2 हमारे पास जो चीज़ है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके सामने आएंगे, विकैप की सूरत में आएंगे, सेंटेंसेस की सूरत में आएंगे कि कैसे वर्ड्स हैं जिनको हम डिफरेंट फंक्शंस यूज करते हुए वो यूज़ किए जा रहे हैं, तो उनको हमने देखना होगा। तो हमारे पास 2 फीचर्स हैं लिटरेचर को पढ़ने के लिए, एक है लिटरेरी फीचर्स, एक है ग्रामेटिकल फीचर्स। तो इन दोनों फीचर्स को हम जब पढ़ेंगे तो हमारा जो है वो ऑलमोस्ट टेक्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इन चीज़ों को पढ़ने के साथ हमारे पास जो क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि हमारी जो स्टडी होगी वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी, हमने एग्ज़ाम को सामने रखना है और टारगेट सेट करना है और उसके मुताबिक हमने अपने आप को लेके चलना है। तो हमारे पास जो चीज़ें बड़ी अहम हैं, जो बुक 1 को पढ़ेंगे या बुक 3 को पढ़ेंगे। पहले मैं अगर बुक 1 की बात करूं तो उसके हवाले से हमारे पास ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन कंटेन इंग्लिश इनटू उर्दू, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे 100 मार्क के पेपर में आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपको चेक किया जा रहा है वेदर यू आर गुड एट उर्दू एंड वेदर यू आर गुड एट इंग्लिश इनटू उर्दू एंड वेदर यू आर गुड एट उर्दू राइटिंग एज वेल। तो ट्रांसलेशन जो है हमने क्या करनी है, ये बुक 1 से पढ़नी है और इसके हमारे पास जो मार्क्स हैं वो 15 मार्क्स हैं। यानी बुक 1 की जो 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं उनको पढ़ने का मकसद, बेसिक पर्पस टू लर्न लैंग्वेज एंड हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश लैंग्वेज इनटू उर्दू लैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हम दोनों बुक से लेंगे, बुक 1 से भी लेंगे और बुक 3 से भी हमारे पास वो होंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो हमारे पास ये टोटल 30 मार्क्स के बनते हैं, बुक 1 से एंड बुक 3 से बनते हैं। और इस तरह हमारी बुक 1 से जो है वो पंक्चुएशन होगी, जो मेजर मैं आपको एरियाज बता रहा हूँ जिनको हमने डिस्कस करना है, बाकी भी एरियाज होंगे। पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन 5 मार्क की है जो कि बेस करती है लैंग्वेज पे।
लैंग्वेज अगर आपने मीनिंगफुल बनानी है तो आपको पंक्चुएशन मार्क के ऊपर कमांड होनी चाहिए। अगर आप पंक्चुएशन मार्क स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर, देन यू कैन पुट योर मीनिंग इन अ प्रॉपर वे, यू कैन पुट योर लैंग्वेज मीनिंगफुल इन अ प्रॉपर वे। उसके बाद है हमारे पास सिनोनिम है, एमसीक्यूज हैं जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे, वो भी आपने दोनों बुक से ही अटैच करने हैं। वो हमारे पास 15 मार्क के सिनोनिम और एमसीक्यूज होंगे दोनों बुक से, बुक 1 से और बुक 3 से। उसके बाद हमारे पास है ग्रामर। ग्रामर का कुछ पार्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसको भी हमने लेके चलना है। हमारे पास लेटर्स हैं जो कि 10 मार्क्स का एक लेटर होता है। उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज हैं, मॉरल स्टोरीज हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ये भी 10 मार्क का है। लेटर एप्लीकेशन में हमारे पास चॉइस आती है, इसी तरह 2 स्टोरीज के अंदर भी हमारे पास चॉइस आती है। तो लेटर और एप्लीकेशन भी क्या कह सकते हैं, वो चॉइस में है और ये भी 10 मार्क की होती है। उसके बाद वर्ब करेक्शन है। वर्ब करेक्शन हमारे पास 5 मार्क के हैं जो इस कॉन्टेक्स्ट में हमने पढ़ना है। ग्रामर में एक और चीज भी ऐड कर रहा हूं मैं, दैट इज पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स भी हमारे पास क्या है, वो 5 मार्क्स के हैं। तो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें देखी हैं। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा फर्दर, वो पोएम के हवाले से है कि पोएम के अंदर हमारे पास एक्सप्लेनेशन आती है। एक्सप्लेनेशन जो होती है वो 5 मार्क की होती है। आपको एक स्टेंजा दिया जाता है, वहाँ पे कोई चॉइस नहीं होती, तो वो 5 मार्क की एक्सप्लेनेशन आपने उनको अटैच करनी होती है अपने पेपर के साथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश है दैट कंटेन 100 मार्क्स एंड टाइम इसके लिए हमारे पास 3 आवर्स है। तो 3 आवर्स में आपने 100 मार्क को जो है वो अचीव करना होता है और उसके लिए आपने फाइट करनी होती है। इस पे आपके हाईएस्ट मार्क्स, जिसको हम टारगेट कह सकते हैं, जो हमारा मेजर टारगेट है, वो हमारा क्या है, वो 96 मार्क है, जिसको मैं कहूँगा कि आप लोगों ने अचीव करना है। और 96 मार्क्स अचीव करना कोई बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, इट्स अ वेरी इजी वन अगर आप इसको लेके चलेंगे। तो उसके लिए हम सारे वो पैरामीटर्स जो है ना वो अपनाएंगे जिनको हम यूज़ करके 96 मार्क्स हम अचीव कर सकते हैं। तो हम जब नेक्स्ट मेरी वीडियो आपके पास आएगी तो हम इस शॉर्ट स्टोरीज़ को स्टार्ट कर रहे होंगे। फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी को हम स्टार्ट करेंगे बुक 1 से और उसके अंदर हम सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए हम उस फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।